ईश्वराच्या घरामध्ये आपल्या सर्वांचं आगमन झालेलं आहे। तर पुन्हा एकदा स्वागत आहे आपलं। त्याचबरोबर सौभाग्य आहे की आज विशेष माउंट आबूवरून आपल्या अर्थात 40 वर्ष झालं ते माउंट आबूमध्ये अविरतपणे सेवारत आहे आणि ते आज आपल्या सर्वांना लाभलेले आहेत। तर जरूर आहे त्यांच्या मुख कमलाद्वारे आपण प्रॅक्टिकल त्यांनी जे ज्ञान जे आहे ना ते फक्त इतरांना तर ज्या पद्धतीने आपण सर्वजण पाहतो की विश्वामध्ये अनेक स्कूल आहेत, शाळा, महाविद्यालय आहेत, तसं त्याचप्रमाणे आपलंही सुद्धा एक विद्यालय आहे। ह्याचं नाव आहे प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। ही एक आध्यात्मिक, सामाजिक आणि शैक्षणिक संस्था आहे। तर ह्या संस्थेची स्थापना 1936 साली निराकार परमात्मेने साकार माध्यम प्रजापिता ब्रह्माच्या द्वारा केली। याचं मुख्य जे हेड ऑफिस मुख्यालय आहे ते माउंट आबू राजस्थान या ठिकाणी आहे। तर ह्या विद्यालयाच्या द्वारा सर्वांपर्यंत अविरतपणे हे ज्ञान तर जो राजयोग शिकवला जातो तर ह्या राजयोगाचे आज आपल्या जीवनामध्ये खूप फायदे आहेत। कारण आज आपण म्हणतो की आजचं आपलं जे व्यावहारिक जीवन आहे, सामाजिक जीवन आहे किंवा शैक्षणिक जीवन असेल काहींचं, तर त्या क्षेत्रामध्ये आज तणावाचं प्रमाण खूप वाढत चाललेलं आहे। आणि ह्या तणावापासून स्वतःला कसं मुक्त करायचं, कारण आपण कार्य तर सोडू शकणार नाहीये, आपल्याला सतत निरंतर कार्य तर करत राहावं लागणार आहे। परंतु कोणत्याही प्रकारचं कर्म करत असताना बुद्धीने किंवा मनाने त्या सर्व गोष्टींपासून याद राहून तणावापासून स्वतःला कसं मुक्त करायचं, तर ह्या सर्व गोष्टींचं मानसिक तनाव, और तनाव है वहाँ सुख नहीं है। जहाँ तनाव है वहाँ शांति नहीं, जहाँ तनाव है चैन की नींद भी नहीं आ सकती। जिसको तनाव है आपस के संबंधों में कड़वाहट आती है। जिसके अंदर तनाव है, तनाव वाला जेलों के चक्कर काटता है, पुलिस स्टेशन की चक्कर काटता है, कोर्ट कचहरी की चक्कर काटता है, हॉस्पिटलों की चक्कर काटता है। इसीलिए वर्तमान समय पैदा होता है। जहां तनाव है वहां मानसिक बीमारी, शारीरिक बीमारी, अनेक प्रकार के मनोरोग होने की संभावना है। इसीलिए वर्तमान समय तान तनाव से मुक्त बनने की जरूरत है। जैसे बरसात आती है छाता लेके चलती है, सर्दी है गर्म कपड़े पहनते हैं, गर्मी है एसी कूलर चलाते हैं। इसी तरह तनाव का भी हमें प्रबंध करना है, और तनाव का प्रलय सकारात्मक विचार। आज कितनी सारी सुसाइड केसेस बढ़ती जा रही, अपराध बढ़ती खाते, और उन सब का के ऊपर होता है। इसलिए वर्तमान समय हमें मानसिक तनाव से बचने की जरूरत है। और आजकल तो 2 साल से कोरोना की बीमारी के कारण अनेक प्रकार की तनाव की कारणें बनती जा रही है। इसलिए हमें तनाव से मुक्त बनना है। जहां तनाव है वो व्यक्ति सुखी नहीं। तनाव के कारण मन ज्यादा सोचता है, और जिसके मन में निगेटिव विचारों का फोर्स ज्यादा है, ये क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ। आज किसी को अस्थमा होता है, दमा, कोई बातों को पेट में दबा करके क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, अरे बताओ क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ बहुत कुछ है, लेकिन दबा करके दमे का प्रॉब्लम। आज किसी को अस्थमा है, दमा, इन सब का कारण है निगेटिव सोच। आज किसी के जॉइंट पेन होती है, मसल दर्द हो, अभिमान में चलेंगे, अकड़ करके चलेंगे, गुस्सा करेंगे, भविष्य में
ज्वाइंट पेन मसल दर्द होने की संभावना। आज किसी को शुगर होती है, शुगर कोई चीनी खाने से नहीं होती। शुगर का कारण है नेगेटिव सोच। मैं इसकी नसें होती है और नसें क्या काम करती है? खून सप्लाई करती है। लेकिन जब व्यक्ति तनाव में आता है, ज्यादा सोचता है, टेंशन में आता है, वो नसें फट जाती है और उसका कोई इलाज नहीं है। इसलिए आजकल कोई भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या करता है? ज्यादा सोचो नहीं, टेंशन में नहीं आओ, लेकिन उसकी टैबलेट देता है टेंशन ना आने। इसलिए वास्तव में ये ब्रह्मा कुमारी का केंद्र एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। ये हॉस्पिटल है मन को ठीक करने का। जिसने मन को ठीक किया उसका तन भी ठीक हो जाएगा। यहाँ सभी भाई बहनों ने मिल करके बहुत अच्छा भवन बनाया। एक समय आएगा लोगों की यहाँ लाइन लगेगी, क्योंकि आज हर एक का मन बीमार है। आज आपके बेटा में बहुत सारे हॉस्पिटल होंगे, बड़े बड़े हॉस्पिटल, लेकिन मन को ठीक करने वाला कोई हॉस्पिटल बना है? इसलिए उस भोलेनाथ परमात्मा को दया आई और यह हॉस्पिटल खोला। इसलिए हमें रोज क्या करना है? पॉजिटिव विचार लेके जाना है। आज पड़ोसी के पास जाओ, नेगेटिव। अखबार खोलो, नेगेटिव। टीवी खोलो, नेगेटिव। दोस्तों के पास जाओ, नेगेटिव। हर जगह पर नेगेटिविटी फैली। काम विकार वाले कितने कई चीजें में बन रहे हैं, क्रोध वाले कितने हैं, लोभ लालच वाले कितने हैं, निर्दोष कितने हैं, चोरी चारे वाले कितने हैं। उसमें से भी सबसे ज्यादा 70% जो कैदी होते हैं जेलों में, क्रोध वाले कैदी। आज सवेरे में एक यहाँ के बेटा के स्कूल में गया था, छोटे छोटे बच्चे थे। उन बच्चों को मैंने क्वेश्चन पूछा, बच्चे ये बताओ इसमें से गुस्सा किसको आता है? और एक शब्द यूज किया, झूठ बोले कौवा काटे। अब बच्चे तो सच्चे होते हैं, लगभग 90% बच्चों ने हाथ खड़ा किया, आपको गुस्सा आता है। तो सामने टीचर स्टाफ मना करना वही किया। अगर कोई भी मन में नेगेटिव बात आई, क्या हुआ? माइनस हुआ। कोई भी नेगेटिव बात को कर्मों में उतारा, भाजप डिवाइड हुआ। कोई भी पॉजिटिव बात मन में आई, समझो आपको मन में आया कि चलो एक माउंट आबू से कोई भाई आए, चलो हम कार्यक्रम के लिए चलते हैं, किसी ने निमंत्रण दिया, तुरंत आपके मन में आया चलना है, ये भी आपका क्या हुआ? प्लस हुआ। भले आप आए नहीं तो भी आपने विचार नहीं किया कि वो ऐसी जगह पर जाना है, प्लस हो गया। विचार ही नहीं किया, आपने अपना समय निकाल करके यहाँ आए, ये बातें सुनी, ये है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई बनता है कर्मों से संबंध में, सब कुछ कर्मों से होता है। इसलिए भजन है ना, किसके झोली में कांटे हैं तो किसके झोली में फूल। कोई कारण होगा रे, कोई कारण होगा। बांटने वाला एक है, कोई लूला है, कोई लंगड़ा है, कोई अंधा है। हर व्यक्ति के कर्मों का परिणाम। कई कहते नहीं भाई जी, इस संसार में बहुत अन्याय हो रहा है। हमारे पास एक बहुत भ्रष्ट व्यक्ति रहता है, उतना गलत काम कर रहा है, भ्रष्टाचार करता है, तो भी भगवान उसका ही घर भर। अगर हम ईमानदार रहेंगे, हम बहुत पीछे रह जाएंगे। इसलिए हम भी उनके जैसे करते हैं। आज जिस व्यक्ति को आप देख रहे हैं, चुगली किया था तो थप्पड़ नहीं लगा, उससे भी क्या पॉजिटिव। लेकिन आज हमारा कोई बुरा करता है, हम उसे 15 दिन बात नहीं करते, निगेटिव सोचते हैं। जीवन की हर घटना के पीछे कल्याण है। इसलिए जो होगा अच्छा होगा, जो होगा अच्छा, जो होगा वो भी मेरे जीवन की हर घटना में कल्याण। कई बार जब मैं जेल में जाता हूँ, कई कैदी सामने टेंशन में बैठे रहते, तनाव में बैठे रहते, उनके चेहरा देख करके मुझे लगता है शायद ये सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे होंगे। तो कभी कभी मैं इनको कहता, देखो भगवान कभी भी बच्चों का बुरा नहीं करता। परमात्मा हमारा पिता है। हो सकता है 2019, 20, 21, 22 आपके लिए कोई बाहर बहुत बड़ा खतरा था, भगवान ने वहां से उठा करके यहाँ रखा, चारों तरफ से दीवार बांध करके
सिक्योरिटी गार्ड रखे ताकि कोई अपराध भी आपका कुछ बुरा न कर सके। जब ये बात सुनते हैं तो इतना खुशी हो जाती है हमको। तो इसी तरह आज हमारे जीवन में जो विघन है, समस्या है, उसके पीछे कल्याण है। इसलिए कभी भी निगेटिव नहीं सोचो। जो हुआ अच्छा हुआ, बच्चे ने गिलास गिराया, इतना गुस्सा करेंगे तेरे को अकल नहीं, तुम कमाते हो तो पता चलेगा। गिलास था 10 रुपए का, गुस्सा करेंगे, हार्ट में प्रॉब्लम आएगा, 10 उठा कर लेके गया, तभी मैं बोलने वाला था लेकिन आपने कहा इसलिए फिर भी मैं चुप रहा। लेकिन एक नाविक रोजी रोटी कमाने के लिए जा रहा था और उसको एक पुलिस वाले पकड़ के लेके जा रहे थे। उनको लगा कि इन्होंने चोरी की और उसी समय बोल दिया, जेल से जाने से उसको मैंने बचाया, मैंने अच्छा काम किया ना, भगवान ने कहा तूने तो सत्यानाश किया, तुमको बोला था मैं चुप रहना। वो व्यापारी ने 2 नंबर का काम किया था, उसके ऊपर पाप चढ़ा था, इसीलिए उसका पैसा गिरा, वो गरीब को मिला, उसकी दुआ मिली, उसका पाप कम गया, उसका काम भी हो गया, इसलिए चुप रहा, अच्छा हुआ। लेकिन उस नाविक को पकड़ आगे पीछे की सोच के करता, और मनुष्य जो सोचता है वर्तमान को देख करके सोचता है। इसलिए हमारे जीवन में जो कुछ होता है उसके पीछे कल्याण है। इसलिए आजकल डॉक्टर क्या करते हैं, अगर हेल्दी बनना है, हैप्पी बनना है, कड़वी चीजें खाना को पसंद करो, करेले खाओ, कड़वे नीम के पत्ते खाओ, मेथी के लड्डू खाओ। करेले मतलब सब्जी के करेले नहीं, जीवन में आने वाली कड़वी बातों को डाइजेस्ट करो, कभी भी तनाव। लेकिन आज के इंसान को कड़वी बातें डाइजेस्ट नहीं होती और यही तनाव का कारण है। इसलिए हमें इस कर्म गति को समझना है, जो वो अच्छा है इसको समझना है। प्रजापिता ब्रह्मकुमारीश्वरी विश्वविद्यालय माउंट आबू येथून आलेले आपल्याच भागातील म्हणजे आटपाडी तळेकरवाडी म्हणजे आपल्या करगणी म्हणजे आपल्या इथेच असलेले भगवानबाई, जे त्यांनी सर्व कथा पण त्यांनी आयुष्यात सांगितली, कसे कसे त्यांचा प्रोग्रेस झाली। असे भगवानबाई आज आपल्याला इथं लाभलेले आहेत आणि आपण सर्व प्रजापिता ब्रह्मकुमारी या चे स्नातक किंवा आपण साधक म्हणून वेळोवेळी इथे येत असतात। ते की आता 9 जेवायची वेळ झाली, मग उशिरा गेलं तर घरचे काय म्हणतील, असे प्रत्येकाच्या मनात विचार आहे। परंतु आपल्याला त्या विचारांमुळेच आपण तणावाखाली जातो किंवा मग आपण ज्यादा विचार केल्यामुळेच आपण तणावाखाली जातो। तर आपल्याला बाईंनी खूप चांगला जीवन जगण्याचा एक संदेश दिलेला आहे। सगळ्यात महत्त्वाचे त्यांनी आपल्याला 4 मुद्दे सांगितले की कर्म सिद्धांत सांगितलेला आहे। कर्म सिद्धांत म्हणजे आपण आपलं कर्म कसं केलं पाहिजे। आता मला त्यांच्या भाषेत सांगता येणार, पण मला जे उमगलं ते मी माझ्या भाषेत सांगतो। परत आपले जे आपण ज्यावेळेस विचार करतो त्यावेळेस तोच विचार जर सकारात्मक केला तर निगेटिव्ह विचार म्हणजे आपली हानी, त्याऐवजी जर तोच विचार आपण सकारात्मक केला तर त्याच्यामुळे आपलं हानी न होता आपण एक सर्वोच्च पातळीवर त्याच्यातून आपण काहीतरी घेऊन जाऊ शकतो। तर असे बाईंनी आपल्याला खूप असं जीवन जगण्याचा एक मंत्र दिला आहे की तणावमुक्त जीवन कसं जगता येईल। त्याच्यात त्यांनी सांगितलं की रोज आपण स्वतःसाठी वेळ दिला पाहिजे। 4 सांगितले त्यांनी की सकाळी लवकर उठून मेडिटेशन केलं पाहिजे, वॉकिंग केलं पाहिजे, दुसरं सत्संग आपल्याला आपल्या जीवनाची कशी करायची, सांगड घालून आपण कसं पुढे हे करायचं ते सांगितलेलं आहे। तर निश्चित मला वाटतं याचा सर्व श्रोत्यांना किंवा आपल्या साधकांना फायदा होईल आणि ज्या वेळी आपल्या प्रजापिता ब्रह्मकुमारीतर्फे जे काही असे कार्यक्रम आयोजित केलेले असतात त्यावेळेस आम्ही इथे येतच असतो आणि त्यांचं देखील आम्हाला नेहमी सहकार्य लाभतं। मागे देखील आम्ही राष्ट्रीय दिव्यांग दिन या ठिकाणी आंतरराष्ट्रीय दिव्यांग दिन या ठिकाणी साजरा केला होता। त्यावेळी
जसं सांगितलं मग इंट्रोडक्शन करताना बहिणींनी सांगितलं की इथं आपल्याला ज्ञान मिळते, म्हणजे ते ज्ञान आपण आपल्या जीवनामध्ये वापरायचं आहे. ते ज्ञान आपल्याला कुठले विनामूल्य ज्ञान मिळते. आता बऱ्याचदा आपण पाहतो की एखादी गोष्ट फुकट मिळत असली तर आपण त्याला त्याचं महत्व राहत नाही, परंतु इथं दिलं जाणारं ज्ञान हे खरोखर अनुभवावर आधारित आहे. तर निश्चित आपल्या जीवनात त्याचा उपयोग करून घेतला पाहिजे. जास्त वेळ झालेला आहे, मी जास्त बोललो तर अजून आपले विचार वाढतील आणि मग नकारात्मक विचार आपल्याला येतील. त्यामुळे जास्त वेळ न घेता माझे 2 शब्द संपवतो. थँक्यू. त्यावेळी बेंचवर अभ्यास करायच्या ऐवजी योगच लावत सगळेजण विद्यार्थी त्यांना असं वेड्यात काढायचे. काय म्हटले माणूस आहे, इतका हुशार, एक्स्ट्रीमली ब्रिलियंट, पण त्यांनी कधी शिक्षणाकडे लक्ष दिलं नाही. आम्ही 84 ते 86 मध्ये एकत्र होतो आणि ते इतके गरीब की आता त्यांनी सांगितलं आठवडी भागातून त्यांना जेवणाचा डबा, एक दिवसातून जेवणाचा डबा यायचा, रोज कधी डबा येणार नाही. मग ते असं फडक्यात बांधून 2 भाकरी येणार, थोडंसं सुक्क भाजी, पण ते कुणालाही इथं तरी पैसेच असाही नाहीत ना. त्यामुळे आहे असं त्यांनी आजारा असा अंगावर काढून त्यावेळी राहायचे. त्या कॉलेजच्या भागात कुठेतरी भाड्याने खोली घेतली होती. एक 2-3 विद्यार्थी त्याच भागातले होते, पण फार गरिबी. 40 रुपये स्टायपेंड होतं ना. तुम्हाला स्टायपेंड पण नाही. हा, मग 40 रुपये काय विद्यार्थ्यांना मिळायचे महिन्याला स्टायपेंड मग ITI मध्ये, पण ते सुद्धा त्यांना मिळालं नाही. खूप खूप गरिबी, म्हणजे खूप गरिबी त्याने दिवस काढून ते मग त्यांनी त्यावेळी 84 पासूनच तरी ते शिक्षण घेतलं. त्याच्या अगोदर 1 वर्ष किंवा 2 वर्ष घेतलं असेल त्यांच्याकडे बिल्डिंग मध्ये होतं ना. हर परिस्थिति में मैं सदा पॉजिटिव रहूंगा. मैं एक आत्मा, आंखों के द्वारा देखने वाली, कानों के द्वारा सुनने वाली मैं आत्मा. मैं इस धरती पर आया था, मैंने 84 जन्म लिया, अब मुझे वापिस जाना है. मैं इस दुनिया से भी पार, चांद सूरज तारंग से भी पार, परम धाम का निवासी हूं. जैसे मैं इस दुनिया में पहुंचता हूं, परमात्मा की ऊर्जा से मेरी आत्मा में शक्ति आती जा रही है. हे प्रभु, मुझे इतनी ऊर्जा देना
जो मैं सदा पॉजिटिव बन सकूं। आप तो शांति के सागर हो, आनंद के सागर हो। अब मेरे मन में कोई भी प्रकार की निगेटिविटी मैं एकदम मैं सबके साथ पॉजिटिव व्यवहार करूंगा, सहनशील बनूंगा। जिसके लिए भगवान ने भेजा है वही कार्य करूंगा। मैं आत्मा हूं। ओम शांति शांति शांति। धीरे से आंखें खोलेंगे। इसको कहा जाता है मेडिटेशन। ईश्वराच्या घरामध्ये आपल्या सर्वांचं आगमन झालेलं आहे। तर पुन्हा एकदा स्वागत आहे आपलं। त्याचबरोबर आपलं परम सौभाग्य आहे की आज विशेष माउंट आबूवरून आपले आदरणीय ब्रह्माकुमार भगवान भाईजी की ज्यांची 40 वर्षाची तपस्या अर्थात 40 वर्ष झालं ते माउंट आबूमध्ये अविरतपणे सेवारत आहेत आणि ते आज आपल्या सर्वांना लाभलेले आहेत। तर जरूर आहे त्यांच्या मुख कमलाद्वारे आपण प्रॅक्टिकल त्यांनी जे ज्ञान जे आहे ना ते फक्त इतरांना तर ज्या पद्धतीने आपण सर्वजण पाहतो की विश्वामध्ये अनेक स्कूल आहेत, शाळा महाविद्यालय आहेत, तसं त्याचप्रमाणे आपलं हे सुद्धा एक विद्यालय आहे। त्याचे नाव आहे प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। ही एक आध्यात्मिक सामाजिक आणि शैक्षणिक संस्था आहे। तर ह्या संस्थेची स्थापना 1936 साली निराकार परमात्म्यांनी